Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we learn about colligative property, depression in freezing point. We studied in last lecture elevation in boiling point. पीछे हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मीन टू से बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दें। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम ऐड कर देते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसके कारण से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर लो हो जाता है। यानी कि वेपर प्रेशर लो हो जाता है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तब वो उस टेम्परेचर पर बॉयल नहीं करता। जब वो सॉल्यूशन बन जाता है, सोल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है। सपोज कीजिएगा वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, प्योर वाटर का। जब इसमें हम नमक या चीनी को मिला दें तो नमक या चीनी को मिला देने के कारण से जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सपोज कीजिएगा आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगा, बल्कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम वेपर प्रेशर तब आएगा, या फिर कह सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट तब आएगा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से होगा। हो सकता है 110 पर उसका बॉइलिंग पॉइंट आए, आपको देखने को मिले। तो ये हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मतलब क्या था कि ये एक्सप्रेशन मैंने करवाया था कि डेल्टा टी बी जो होती है, डेल्टा टी बी की जो वैल्यू होगी वो टी बी माइनस टी नॉट बी के इक्वल होगी। टी बी की वैल्यू यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट। और ये ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दिखाया है टी नॉट बी से। ये टेम्परेचर की वैल्यू इस साइड में बढ़ रही है, जबकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शो किया गया टीबी से। मतलब कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। जब सॉल्यूशन का ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, तो हम कह सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा टी बी। बाकी हमने एक्सप्रेशन किया था कि डेल्टा टी बी की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम के, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी घटाते हैं तो के बी का यूज़ करेंगे जो कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। और एम जो है यहाँ पर मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोलैलिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या फिर अगर ग्राम में लें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए इन्होंने 2 का यूज़ किया है, या मैं बी का यूज़ कर देता हूँ। तो W2 डिवाइड बाय M2 मीन टू से गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए 1 लिया है W1, और डिवाइड बाय 1000, या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लाई 1000। सेम आज हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। फ्रीजिंग पॉइंट हम किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर बोल सकते हैं जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज, यानी कि लिक्विड फेज का लिक्विड में जो वेपर प्रेशर होता है और सॉलिड में जो वेपर प्रेशर होता है दोनों ही इक्वल आ जाए, यानी कि दोनों का वेपर प्रेशर जहाँ पर इक्वल हो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। When a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases and now it would becomes equal to that of solid solvent at a lower temperature. Thus the freezing point of the solvent decreases. यानी कि solvent का जो freezing point है वो decrease हो जाता है। So freezing point के लिए यहाँ पर इन्होंने डेल्टा TF का यूज़ किया है। डेल्टा मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कितना चेंज आएगा उसके लिए इन्होंने बताया टी नोट एफ विच इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा माइनस टी एफ। फिर टी एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड। टी एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन तब बना जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया। और टी नोट एफ जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सपोज कीजिए प्योर सॉल्वेंट वो आपका वाटर है, वाटर में जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, सपोज कीजिए सॉल्ट ही ऐड किया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे टी एफ।
सो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका बनेगा डेल्टा टी एफ विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के एफ का यूज़ करेंगे, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और एम आपको पता है मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। यानी कि एम की जो वैल्यू है वो W2 नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया भी था कि W2 डिवाइड बाय M2। सोल्यूट के लिए 2 लिया इन्होंने, मैंने भी लिया था। W2 इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड W1 इज द गिवन वेट और मास ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई इन ग्राम के अंदर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल है के एफ इंटू एम के, तो के एफ को एज इट इज़ राइट किया और एम मोलैलिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी W2 डिवाइड बाय M2 डिवाइड बाय W1 डिवाइड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय M2 जो है नीचे डिनोमिनेटर में एंड W1। बट हमें अगर कोई पूछ ले कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मीन टू से M2 मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है M2 विच इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो यहाँ पर आने पर राइट हैंड साइड में आने पर ये डिवाइड में हो जाता है M2 की जगह पर है मल्टीप्लाई W1 के एफ। इट इज़ डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। जब मोलैलिटी यूनिटी में हो यानी कि एम की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो के एफ जो होगा उसकी यूनिट होगी के जी पर मोल। डिटर्मिनेशन ऑफ के एफ, हाउ टू डिटरमाइन के एफ के बारे में बताया R m1T2F डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन where R is the gas constant, TF is the freezing point in Kelvin, TF जो है और M1 जो है मोलर मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, डेल्टा FS यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सोलवेंट इन जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है कि वेपर फेज और टेम्परेचर। TF जो है वो सॉल्यूशन के लिए है, T0F जो है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए। हमें देखने पर पता लग रहा है कि TF जो लो टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू T0F और ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमें यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि यहाँ पर इस स्टेज पर आने पर लिक्विड और सॉलिड दोनों ही फेज में वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, जबकि इन केस ऑफ सॉल्यूशन, जबकि सॉलिड प्योर सॉल्वेंट के केस में यहाँ पर इस टेम्परेचर इस पॉइंट पर आने पर ही टेम्परेचर के इस पॉइंट पर लिक्विड और जो सॉलिड है आपके प्योर सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। सो T0F इज ग्रेटर देन TF, मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का जो होगा कम होगा। मतलब आप सीधा सा समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, हाई है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस की क्या कुछ एप्लीकेशन है, इसको आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।